हेलो गाइस, मेरा नाम नमन शुक्ला और मैं हिमांशु। तो आज आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे हिमांशु सर। तो दोस्तों आइए देखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट में। आइए दोस्तों, आज हम मैथ देखते हैं और मैथ में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जीरो से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यानी प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आइए इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम गिनने पढ़ने और लिखने में प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, ये 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद में आती है दोस्तों पूर्ण संख्या। अभी ये जब प्राकृतिक संख्याएं मिली हमको तो संख्याएं पूरी नहीं थी, तब क्या हुआ, तब इसमें हम जीरो जब ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, आपने उसका डायलॉग भी सुना होगा कि डायलॉग क्या था। एक बार आर्यभट्ट ने हमारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकले कि हमारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तभी उसने जीरो की खोज की। ठीक, तो ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, इसको आप फॉलो करके याद कर सकते हैं। तो क्या होता है पूर्ण संख्या, जीरो समेत या जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये दोस्तों जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इसी तरह से इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद भी दोस्तों अभी तक पूरी संख्या नहीं हुई थी, आया पूर्णांक, मतलब पूरा अंक आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों पूर्ण संख्या सहित सभी माइनस संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सबसे अच्छा डिफिनीशन यही है, यानी हम इस बीच में जीरो रख देंगे और राइट और लेफ्ट में अनंत तक माइनस और प्लस संख्याएं लिख देंगे। दाहिने तरफ क्या करेंगे, प्लस की संख्याएं, और बाएं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं, 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक इसी तरह लेफ्ट में -1 -2 -3 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक, अब उसके बाद आते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये 2 से 2 4 6 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ऐसे दोस्तों। अब उसके बाद में विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 को मानते हैं, यानी 1 3 5 ऐसे 7 और 9 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक इसी तरह से अब आजकल परीक्षाओं में इस तरह से भी पूछा जा रहा है कि दूसरी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो जब सम संख्या दूसरी पूछेगा छोटी तो 4, और दूसरी विषम संख्या पूछेगा तो 3 हो जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या एंड कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं को और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड होती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 4 6 8 9 भी भाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 और स्वयं से छोड़कर 3 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए 9 भी भाज्य संख्या के अंतर्गत ही आएगी। और इस तरह से इनफाइनाइट। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो हो जाएगी 4। कुछ लोग इसी में गलती कर देते हैं, 2 बोल देते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 3 5 7 इसी तरह से। अब ये 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होती है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 हो जाएगी। अब सह अभाज्य आ गया। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 होता है, सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे, और ये दोस्तों ग्रुप में चलती हैं, ट्विंस में 1 2 3 2 इसी तरह से आप आगे तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं।
आ गया आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में होती हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में होती हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात जो नीचे जीरो नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होती हैं, ठीक, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या का सबसे बड़ा उदाहरण आपका पाई होता है, पाई, या फिर रूट वाली संख्याएं, √2, √3, √5, इस तरह से ये सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहती हैं। दोस्तों, आभास संख्या के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 100 तक कितनी आभास संख्याएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे में तो अधिकतर पूछा गया है। दोस्तों बता दूं, 1 से 100 तक 25 आभास संख्या है, ठीक। अब इसको देखेंगे कैसे, देखो 1 से 25 तक 9 आभास संख्याएं हैं और 25 से 50 तक 6। उसके बाद में दोस्तों 50 से 100 तक 10 आभास संख्याएं हैं, टोटल जोड़ के 25 आभास संख्याएं हो जाती हैं। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, नंबर सिस्टम चल ही रहा है, थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप इसमें से 100 तो ये 3 हो गई, तो इसको छोड़ ही देंगे तो बची कितनी, 99। अब 99 में से क्या करेंगे, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। यानी 1 से 100 तक कितनी 2 अंकों की संख्या होंगी, 90। हाँ तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपने चैनल का फर्स्ट वीडियो है तो आप लोगों को कमेंट करना तो बनता ही है। इस तरह से तो इससे पहले काफ़ी वीडियो डाले जा चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों की कोशिश है कि आपको डेली 6 से 7 के बीच में वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए मैथ में। और दोस्तों, आप लोग एडवांस मैथ बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो जिन सेकंड मैथ से स्टार्ट करेंगे, वो भी ट्रिक से, केवल आप ऐसे देखिएगा और आंसर टिक कर देंगे। सेकंड मैथ ही ज़्यादा सही रहेगी स्टार्टिंग से, लेकिन नंबर सिस्टम ख़त्म करने के बाद में, उसके बाद सेकंड मैथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कोरोना काल में आप लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन जरूर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, वो भी मास्क लगा के। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। जय हिंद दोस्तों।